हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और यहाँ पर हम यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी करते हैं और ये आपको मैं ये सारी की सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया था, हमने अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मैंने आपको जितनी भी इंडियन फ़िलॉसफीज़ है उसको कंप्लीट करा दिया है। और अब आज से मैं आपको वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ यानी कि यूनिट नंबर 1 का पार्ट भी आपको स्टार्ट कराती हूँ, जिसका कि हमारा टाइटल है वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़। इसके अंदर ही मैं आपको डिफरेंट टाइप के फ़िलॉसफीज़ कराऊँगी, जैसे इंडियन आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, सारी की सारी आपको वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ पर कराऊँगी। तो बेसिकली बात करते हैं कि हमने इंडियन फ़िलॉसफीज़ के अंदर जो स्टडी किए थे, डिफरेंट टाइप की जो फ़िलॉसफीज़ की थी, तो बेसिकली इंडियन फ़िलॉसफी और वेस्टर्न फ़िलॉसफी इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम इंडियन फ़िलॉसफीज़ की बात करें तो वो एक तरीके से नॉन मटेरियलिस्टिक होती है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है इंडियन फ़िलॉसफीज़। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो इंडियन फ़िलॉसफीज़ है वो बात करती हैं, लास्ट में उनका एक एम होता है कि भाई हमको किसी भी तरीके से कैवल्य या फिर लिबरेशन या फिर मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाए। जबकि अगर आपको मैं आगे स्टडी कराऊंगी कि वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ ये मटेरियलिस्टिक इन नेचर है, यानी कि इसका मेन एम है कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से जो ह्यूमन है उसकी लाइफ में हैप्पीनेस को लाया जाए, यानी कि ह्यूमन अपनी लाइफ को कैसे बनाए, हैप्पी बनाए। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस होता है इंडियन फ़िलॉसफी और वेस्टर्न फ़िलॉसफी के अंदर। इसके साथ साथ और हम बात करते हैं कि इंडियन फ़िलॉसफी और वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इंडियन फ़िलॉसफी बात करती है मोक्ष के बारे में, जबकि ये हैप्पीनेस ड्यूरिंग लाइफ, यानी कि लाइफ के में किस तरीके से हैप्पीनेस को लाया जाए। ये सब्जेक्टिविटी है और ये ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि सब्जेक्टिविटी हो गया कि भाई डिफरेंट टाइप के जो इंडियन फ़िलॉसफीज़ है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बात करते हैं कि कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम लाता है, कोई किस तरीके की लाता है। मतलब सब्जेक्टिव है कि हर एक इंडियन फ़िलॉसफी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सभी जितनी भी फ़िलॉसफीज़ हैं उसका एंड ऑफ द कंक्लूज़न हम करें कि वो एक ही बात करती है, क्या, हैप्पीनेस ड्यूरिंग लाइफ। नेक्स्ट बात आती है कि इंडियन फ़िलॉसफी ये प्रैक्टिकल है। जैसे कि आप देखेंगे योगा में क्या है कि वो ना थ्योरेटिकल ना हो करके सिर्फ प्रैक्टिकल है, यानी कि उसमें क्या होता है कि आपको योगा करके दिखाया जाता है, मतलब सिखाया जाता है। नेक्स्ट बात है ये थ्योरेटिकल होती है। ये जो इंडियन फ़िलॉसफीज़ है वो सिंथेसिस है और ये एनालिसिस है। ठीक है, तो सिंथेसिस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना और एनालिसिस मतलब बड़े से छोटा करना। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट के पॉइंट टू रिव्यू। ये जितने मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ, जितने भी आने वाली वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ हैं उन सबका ये क्या है, एक तरीके से कह दें कि ये उन सब का बिल्कुल बेस है कि मैं इन्हीं सभी पॉइंटों पर ही आपसे आगे जा कर के अलग अलग फ़िलॉसफीज़ में डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि भाई एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि आइडियलिज्म के कौन हैं, नेचुरलिज्म के कौन हैं और प्रैग्मेटिज्म के कौन एक्सपोनेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल कि भाई जो ये फ़िलॉसफी है वो क्या कहती है, उसका क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। एम्स ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए उस एम के अकॉर्डिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए और डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए। तो बेसिकली ये 9 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम हर एक फ़िलॉसफी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इसी तरीके से आप आगे बने रहिएगा और मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी वो मैं आपको अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।